अब हम फॉर्मूला देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जो है हाँ जी दोस्तों, मैं अरमान स्वागत करता हूँ वीडियो के पार्ट 2 में ऑफ द टॉपिक। तो आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साथ ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों मेंसुरेशन का पार्ट है। और है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी। तो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज के बारिश चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब, ये वही जल्लाद है जिसे देखकर आप 3-4 शब्द ही बोल पाते हो। ओ भाई, मारो मुझे मारो। बट अब आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्रिगोनॉन मीनिंग ट्रायंगल्स एंड दूसरा मेट्रॉन मीनिंग मेजरमेंट। ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिटवीन द साइड एंड एंगल, मतलब कि साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करते हैं। रिश्ते तो हम समझेंगे, बट उससे पहले अगर आप चाहते हो ट्रिग्नो को गहराई से समझना और फॉर्मूले डिराइव करना, खुद से बनाओगे फॉर्मूले अपनी हाथों से दोस्तों, और परोसोगे एग्जाम में, तो डू मी नो डाउन ऑन कमेंट सेक्शन। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या करना है। जैसा कि मैंने बोला, इसमें हम ट्राइंगल के साइड और एंगल का रिलेशन पढ़ेंगे, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। तो बुला लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC को। पहले तो आप बेसिक जान लेते हैं। एंगल के कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर एंगल B 90 डिग्री होगा तो एंगल A थीटा इन बिटवीन, बता देता हूँ, ये थीटा ग्रीक लेटर है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल C के बारे में आगे बताऊंगा, कीप पेशेंस। अब साइड के कंसेप्ट से हमेशा याद रखना, थीटा एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर साइड और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा होगा, ऑल्सो कॉल्ड P। एंड जो लॉन्गेस्ट साइड होगा या फिर एंगल 90 डिग्री के सामने वाला साइड, हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस जो भी आप बोले, ऑल्सो कॉल्ड H। और नेक्स्ट साइड जो बचा हुआ है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा होगा, ऑल्सो कॉल्ड B। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट का यूज़ करते हैं। SIN साइन को हम लोग साइन लिखते हैं, SIN। कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कोसेकेंड को कॉसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस B/H। टेंजेंट मतलब टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P/B। कॉसेक का होता है H/P, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड का होता है हाइपोटेनस बाय बेस। टैन कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसका रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टैन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/साइन टैन थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, और जबकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। नहीं, मैं आपको बुक का फॉर्मूला नहीं रटा रहा।
आओ समझते हैं। देखो याद 3 करना है, साइन कॉस टैन, बाकी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो देखो रिलेट करते हैं। साइन कॉस के नीचे एच है ना, तो हम मान लेते हैं कि एच बड़ा साइड है तो नीचे। अब पी और बी छोटा है तो ऊपर। अब टैन का जैसे कि आपको पता है टैन इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, तो एस से एच कट जाएगा, बचा पी बाई बी। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन। इफ cos A equals to 9/41, find the other trigonometric ratio of angle A। अच्छा अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये थीटा को एंगल A लिया है। सोल्यूशन। अब एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जिसमें कि एंगल भी 90 डिग्री होगा। देन cos A इक्वल्स टू, अब देखो cos का वैल्यू क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ये ट्रायंगल में बेस क्या है, AB और हाइपोटेनस है AC। तो मतलब कि AB जो है वो 9 होगा और AC है जो 41 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे AB को 9 के और AC को 41 के लिया है, जिसमें K पॉजिटिव है। वैसे ये K का ज़्यादा मतलब नहीं है, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है ना, वैसे ही समझ लो। ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता ही है। इसके अकॉर्डिंग जो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है हम लोग का AC, बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। तो हम लोग BC का वैल्यू फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, इतना तो आता ही होगा आई नो। तो आएगा 40K। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल A, साइन A इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस AC है। इसका वैल्यू पुट करेंगे, आएगा 40/41, K से K कट जाएगा, कॉस दिया हुआ है 9/41। टैन इसका साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं या फिर हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस यूज़ कर सकते हैं। ये आएगा 40/9। कॉसेक का हम लोग 1/sin भी कर सकते हैं, या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं h/p। तो ये आएगा 41/40। सेक का 1/cos भी होता है या फिर h/b भी होता है, ये आएगा 41/9। अच्छा कॉट का कमेंट करके बताओ नीचे क्या आएगा। T ratios of some particular angles. अरे बाबा ले, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का डिग्री टेबल नहीं, सांप सीढ़ी का भरा हुआ सांप लगता है। लेकिन अब नहीं, आइए ट्रिग्नोमेट्री डिग्री टेबल पर एक बार नज़र मारते हैं, फिर साथ में बैठकर यहीं पर बनाएंगे। बेसिकली इसमें डिफरेंट एंगल में थीटा का वैल्यू कितना होगा वो शोड है। टेबल तो दिख ही रहा है, एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे याद रखना है। सिंपली कैसे भी साइन का वैल्यू याद कर लो। इसको याद करने का भी बहुत तरीका है, मेरा वाला तरीका देखते हैं। हम लोग कुछ बेस एंगल्स लेते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन के लिए लेट सपोज 0 to 90 है, 0 से 1। तो अब बीच में 30 में हाफ कर लेते हैं, फिर थोड़ा ऊपर गए तो उसमें 1/2 रूट लगा दो, हाफ में जबकि 2 में 1 का रूट तो 1 ही होगा। और अब 45 में और 60 डिग्री में √3/2। ठीक है, बस इसको याद कर लो साइन का वैल्यू। अच्छा अब कॉस की बारी। देखो अगर पूरे लाइन पे ध्यान दोगे और साइन से कॉस को रिलेट करो, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बस इसी को उल्टा कर दो, 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 पे ख़त्म हो रहा है, पूरा टेबल उल्टा कर दो, बन गया ना। जैसे कि 0 डिग्री पे, कॉस 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। अच्छा अब टैन पे ध्यान देते हैं। देखो टैन का फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन बाई कॉस होता है। अब देखो साइन 0 डिग्री
और कॉस जीरो का 1। अब देखो 0/1 कितना होगा, 1 होगा, सॉरी मतलब 0 होगा। अब tan 30 का साइन है 1/2, कॉस है √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। 45 का 1/√2 और 1/√2 कट गया, बचा 1। 60 डिग्री का √3/2 1/2, 2 से 2 कटा, बचा √3। अब यहाँ आता है इंटरेस्टिंग मोड। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, साइन बाई कॉस है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। देखो इंटीजर में पढ़े हो ना, कोई नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, ठीक है। तो अगर 0 आ जाए तो इसका होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब दोस्तों आपने पहाड़ चढ़ लिया, दरिया पार कर लिया, बिना सांप से कटवाए 99 पे पहुंच गए, बस 100 का देख लेते हैं। तो साइन कॉस और tan तो हो गया। अब सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। देखते हैं, 0 का 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड होगा 0 डिग्री में। कॉसेक 30 डिग्री में 1/2 है तो उसको 2 मतलब कि 2 ऊपर चल जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। 45 में √2, 60 में 2/√3, सब रेसिप्रोकल कर देना और कुछ नहीं। और 90 डिग्री में 1 का नीचे 1 ही होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 होगा। सेक का हो जाएगा, देखो cos 0 डिग्री का 1 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, तो सेक 0 डिग्री का 1। 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 और 90 का ऑब्वियसली cos 90 डिग्री 0 है तो इसका नॉट डिफाइंड होगा सेक का। वही कॉट का, अब कॉट का हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, कॉस बाय साइन भी यूज़ कर सकते हैं या तो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री का √3, 45 का 1, 60 का 1/√3 और 90 का 0। Let's see a related question. Evaluate sin 60 degree into cos 30 degree minus cos 60 degree into sin 30 degree। अब sin 60 डिग्री का क्या वैल्यू था, √3/2। cos 30 डिग्री का √3/2 रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब कि वो टेबल में पढ़े थे ना, जो उल्टा कर दिया है टेबल को। तो साइन, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 में √3/2, cos 30 में √3/2 माइनस 1 cos साइन 60 cos 60 का होता है 1/2 और साइन 30 का होता है 1/2। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1/2। Trigonometric ratio of complementary angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप समझ ही गए हो। कम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ा बेसिक से देखते हैं। हम लोग ने पहले पढ़ा है कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो देखते ये आता कैसे आके, ये 90 माइनस थीटा। देखो अब एक राइट ट्राइंगल PMO ले लेते हैं। एज वी नो एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल O को हमने थीटा लिया है। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल P के कॉन्टेक्स्ट में अगर निकाले 180 से 90 माइनस हो गया, 90 बचा और माइनस थीटा बचा, तो 90 माइनस थीटा ये हो गया एंगल। अब फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, जैसे इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, मतलब कि साइन और कॉस का रिलेशन है। सर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा। cos 53 डिग्री डिवाइड बाय साइन 37 डिग्री। अब एक का वैल्यू को 90 माइनस थीटा का फॉर्म में चेंज कर देंगे। cos का देखते हैं, cos 97 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना होगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 डिग्री
माइनस 37 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री। साइन 37 से साइन 37 कटा, अब बचा 1। Trigonometric identities. इसके फॉर्मूले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हेर फेर करके भी देख लेना, मैंने लिख दिया है, यहाँ देख लो। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का बस रिलेट ही कर सकते हैं। देखो साइन और कॉस ऊपर नीचे है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक और कॉट, देखो सी और सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये इजी हो जाएगा, दोनों का रिलेशन है। माइनस है क्योंकि ये बहुत ऊपर नीचे है, माइनस ले लो। अच्छा, सेक और टैन, अब ये भी ऊपर नीचे है बहुत, नो रिलेशन, तो इसलिए माइनस ले लेते हैं। अब एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा इसको हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा 1। Some applications of trigonometry. इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। देखो इसका कुछ अलग से फॉर्मूलाज नहीं है, बस कुछ टर्म्स है जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये फॉर्मूला का वीडियो है तो ज़्यादा गिजिर मिजिर नहीं करते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग चैप्टर्स। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर्स फॉर्मूला विच इज Areas related to circles. तो सर्कल क्या है, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल चैप्टर में देखा था हमने, तो ये चैप्टर इसका एरिया से रिलेटेड है। हियर कुछ बेसिक फॉर्मूलास है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर तो रेडियस है, ये पाई को जानते हैं, ये ग्रीक लेटर है और मैथ्स में ऐसा कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इसको डिफाइन करें तो पाई इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और डायमीटर होता है 2 आर, तो बचा पाई। और फॉर्मूले देखने से पहले कुछ बेसिक जानना ज़रूरी है, जैसे कि सेक्टर। सेक्टर कंसिस्ट करता है 2 रेडियस और एक आर्क। अब ये आर्क क्या है, सर्कल का जो कर्व होता है उसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट में जो लेंथ होगा वो आर्क होगा, ठीक है। अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये डिपेंड करता है आर्क के लेंथ पे। अगर आर्क छोटा है तो माइनर सेक्टर, और अगर आर्क बड़ा है तो मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर। नहीं रटना नहीं है, देखो ये सेक्टर तो इसमें सर्कल में ही है, तो एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं। अब इसका पूरा फुल डिग्री कितना होता है 360। अगर ये 360 से ये थीटा एंगल के एक्सेप्ट में जितना भी एंगल है, अगर उसको हटा दिया जाए तो ये थीटा एंगल वाला जो मतलब कि सेक्टर का निकल जाएगा, इसलिए थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर मेजर सेक्टर निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। वैसे ही आर्क का लेंथ भी निकाल सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस विच इज़ 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो सकता है हाफ इंटू एल इंटू आर। अब सेगमेंट, सेगमेंट कंसिस्ट करता है एक कॉर्ड और एक आर्क। कॉर्ड क्या है, कोई भी सर्कल के अंदर एक लाइन एक्सेप्ट डायमीटर। तो माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है, वही वाला। छोटा आर्क रहेगा तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा आर्क रहेगा तो मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर माइनर सेगमेंट निकालना हो, सॉरी मेजर सेगमेंट निकालना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। Let's see a related question. An umbrella has 8 ribs which are equally shaped. Assuming the umbrella to be flat circle of radius 42 cm,
फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। अब देखो, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को अगर एक एंगल से देखें तो वो सर्कल शेप का ही आता है, ठीक है। तो उसका 8 रिब्स है, रिब्स मतलब वो 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब है। तो उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड करना है उसका हर एक रिब्स का जो एरिया बन रहा है उसको फाइंड करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन। अब देखो, सर्कल का टोटल डिग्री होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर हम लोग का 8 रिब्स है, इक्वल रिब्स है, उस 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो एंगल आएगा वो एक रिब का होगा, तो ये आएगा 45, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ आर 42 सेंटीमीटर एंड थीटा 45 डिग्री। दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले 45, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 45/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 42 इंटू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स कटता है। यह आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट चैप्टर है Surface areas and volumes. आइए इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। सरफेस मतलब आउटसाइड पार्ट ऑफ समथिंग, एरिया selected part or space which is or can fully filled, volume a 3D space which is or can fully filled, example air in room। इस चैप्टर में हम लोग 6 शेप्स के बारे में समझेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। फॉर्मूले में कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, एल लेंथ के लिए, बी ब्रेथ के लिए, एच हाइट के लिए, एल स्लैंट हाइट के लिए, आर रेडियस के लिए। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया का है, कर्व सरफेस एरिया मतलब एक्सेप्ट जो उसका अपर पार्ट होगा और बेस को छोड़ के जो 4 पार्ट होगा वो, तो 2l+b इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का और बेस को इंक्लूड करेंगे, तो 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वॉल्यूम इसके लिए L इंटू बी इंटू एच। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होगा 4l स्क्वायर, l यहाँ साइड है तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा 6l स्क्वायर और वॉल्यूम होगा l क्यूब, l इंटू एल इंटू एल। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर आर प्लस एच और वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, एल इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब स्फीयर, स्फीयर सर्कल का 3D शेप है, इसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा पार्ट है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर को अगर होल कर दिया जाए तो ये बनेगा राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई एच इंटू इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई इंटू इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस इंटू एच प्लस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। इसका वॉल्यूम होगा पाई एच इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। अब स्पेरिकल को अगर होल कर दिया जाए तो ये बनेगा स्पेरिकल सेल। इसका इनर कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई इनर रेडियस का स्क्वायर और आउटर होता है 4 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर।
इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस 4 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। यहाँ कुछ कन्वर्जन्स है, सोल्यूशन में हेल्प करेगी। जैसे एरिया इंटू रेट इक्वल्स टू कॉस, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और शेप ऑफ रिवर इक्वल्स टू क्यूबॉइड। Let's see a related question. Three cubes, each of volume 216 centimeter cube, are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid. तो तीन क्यूब है। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3D शेप। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है ईच का, मतलब कि एक एक तीन क्यूब है तो एक एक का दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? पूरा जो जितना भी स्पेस है उसका पूरा L इंटू एल ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसको तीन क्यूब को एक साथ जोड़ा है एंड टू एंड, तो क्यूबॉइड बना है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। सोल्यूशन देखो, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है तो क्यूब का भी हर साइड इक्वल होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा। ठीक है, तो एज ऑफ ईच क्यूब, इसका एज निकालने का फॉर्मूला है क्यूब रूट कर देंगे उसके साइड का, मीन्स जो वॉल्यूम दिया है उसका क्यूब रूट करेंगे, उसका साइड आ जाएगा। तो 216 का करेंगे, इसका आएगा 6। तो इसका लेंथ हो गया 18। लेंथ 18 कैसे हुआ? तीन क्यूब को मिलाएंगे, 6 + 6 + 6 18 हो गया। अब ब्रेथ तो 6 और हाइट 6 रहेगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, अब क्यूब का नहीं क्यूबॉइड का निकालना है, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन गया है। तो 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब यहाँ L, B और H का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा 5। नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला देखते हैं, जो है Statistics. क्या है ये स्टैटिस्टिक्स? मीन मीडियन मोड क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम? स्टैटिस्टिक्स अ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। मीन मीडियन मोड का तो बेसिक सिंपल सा देखते हैं। मीन का होता है एवरेज, मीडियन का होता है मिडिल और मोड का होता है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अकर। इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे टर्म्स है जिसको समझना पड़ेगा, वो हम लोग फॉर्मूले के साथ साथ समझेंगे। तो मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई फ्रिक्वेंसी है और एक्स आई क्लास मार्क है। अच्छा, क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। अब इसका एज्यूम मीन मेथड है, जो है एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। डी आई होता है x1 माइनस ए। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर ग्रुप डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसका मीन फाइंड करना है, तो देखते हैं सोल्यूशन। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ आई 8, 12, 10, 11, 9। इसको सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, आएगा 50। और क्लास मार्क एक्स आई, ये कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो लोअर क्लास है 0, अपर क्लास है 10 और डिवाइड बाई 2 करेंगे 5 आएगा। वैसे ही सबका निकाल लेंगे और एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे दूसरा कॉलम में, और फिर एफ आई और एक्स आई को भी सबको ऐड कर लेंगे, समीशन करेंगे, ये आएगा 1260। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हम लोग का? साथ में बोलते रहना, याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या है? 1260 और एफ आई है 50। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 25.2। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसमें
फ्रीक्वेंसी वाला जो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका पहले वाला, और n होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब एडिशन होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का एडिशन। मोड ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तो F सी हो गया पूरा। चलो देखते हैं क्या है। L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H इक्वल्स टू क्लास साइज मतलब कि वही विथ ऑफ क्लास, F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब उसके पहले वाला, और F2 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्लास दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 ऐसे करते करते 20 to 120 to 140। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। मॉडल क्लास क्या होता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मॉडल क्लास है इसका। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये इसका मॉडल क्लास होगा 60 to 80। अब यहाँ L को X के लिया है, L भी ले सकते हैं जो 60 है मतलब लोअर लिमिट, और हाइट मतलब कि 60 माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा 20, तो ये इसका विथ हो गया हाइट। F1 मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 12, F0 है मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास 10, और F2 है 6 मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग सक्सेसिंग द मॉडल क्लास। तो इसका मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसका वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 65। ऑल्सो इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। लेट अस सी नेक्स्ट चैप्टर्स फॉर्मूला विच इज Probability. प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी, संभावनाएं। बचपन से 55 तक यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये तो हो गई पुरानी यादें ताज़ा। नया क्या है? तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 हम लोग का इम्पॉसिबल इवेंट होता है, 1 हम लोग का श्योर इवेंट होता है। इम्पॉसिबल कैसे होगा? एक बैग में एक पीला एक नीला बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि रेड बॉल का कितना क्या होगा, तो जब है ही नहीं तो होगा क्या? 0। अच्छा, श्योर कैसे? तो वही नीला पीला बॉल, इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है। अब बोल रहा है कि हम लोग को 3 से कम का प्रोबेबिलिटी बताना है, कितना होगा? 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा। कम्प्लीमेंट्री इवेंट ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर, मतलब कि P नॉट E या तो PE बार से दिखाते हैं, इक्वल्स टू 1। एक्सपेरिमेंट के कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो अगर हम लोग एक पॉइंट टॉस करते हैं तो इसका आउटकम क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 करेंगे तो 4 आउटकम आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या तो टेल टेल। अच्छा, 2 टाइट थ्रो करेंगे तो अच्छा पहले अगर 1 करेंगे तो 6 आउटकम आएगा, तो वैसे ही अगर 2 करेंगे तो 6 × 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। आओ कार्ड्स के बारे में जानते हैं। सिर्फ जानते हैं नॉलेज के लिए और चैप्टर के लिए, खेलने मत बैठ जाना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52, जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग सूट बोलते हैं। तो 13 कार्ड का एक सूट होता है। 13 कैसे? 52 टोटल है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 52/4 कर दो 13। तो इसका 4 पार्ट में है स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ठीक है। अब इसके अंदर भी
13 कार्ड होते हैं, तो पहला जो रहेगा वो एस होता है, सब में चारों में एस होगा। उसके बाद 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 तक, और जो 13 राइट 11 12 13 होगा वो किंग क्वीन और जैक होगा। आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर समझ जाओ। A coin is tossed once. What is the probability of getting a head? सोल्यूशन देखो, अगर एक कॉइन टॉस होगा तो उसका आउटकम क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2 ही है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, तो हेड हम लोग को लाना मतलब 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। तो दोस्तों ये फॉर्मूलों की बारिश ख़त्म हुई। हमने हर एक फॉर्मूले देखे, चैप्टर के कंसेप्ट को समझा विथ एग्जाम्पल। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।